नमस्कार। मैं राकेश वर्मा आप सभी को आपके अपने परिवार एसएन गुरुकुल पर स्वागत करता हूं। बिहार में लगातार बीपीएससी आयोग के द्वारा शिक्षकों की भर्ती चल रही है। 2 चरणों की शिक्षक भर्ती की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो चुकी है। तीसरे चरण का भर्ती हेतु जो प्रक्रियाएं आरंभ की गई हैं वह अभी अधर में लटका हुआ है। अब तक परिणाम घोषित नहीं हो पाए हैं, जिसके पीछे का मुख्य कारण है आरक्षण रोस्टर का क्लियर न हो पाना। इसी बीच टीआरई 3.0 में भी डोमिसाइल लागू करके दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी जो टीआरई 3.0 में भाग लिए हैं उनको बाहर निकालने की बिहार के अस्थायी शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा मांग की जा रही है। अब खान सर ने जो मुख्यमंत्री से मुलाकात की और उसके बाद उन्होंने जो डोमिसाइल पर अपना कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट दिया, उसके बाद से और अत्यधिक उम्मीदें जग गई हैं बिहार के अस्थायी शिक्षक अभ्यर्थियों के बीच। खान सर के ऊपर सभी बिहार वासियों का एक उम्मीद होता है, भरोसा होता है कि खान सर कभी झूठे वादे नहीं करते, झूठ नहीं बोलते और जो सत्य होता है, जो आगे निकट भविष्य में होने वाला होता है, वही वे बोलते हैं, क्योंकि वे एक जिम्मेदार पर्सन हैं और सभी बिहार के जो छात्र छात्राएं हैं उनको अपना अभिभावक के तौर पर, एक नेतृत्वकर्ता के तौर पर, अपने हितैषी के तौर पर मानते हैं। अब माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करने के बाद उनके द्वारा अलग अलग यूट्यूबरों के जो रिपोर्टर हैं उनके समक्ष या विभिन्न न्यूज चैनलों के समक्ष जो कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट आ रहा है, उससे सिर्फ उम्मीद ही नहीं बल्कि पूरा भरोसा जग चुका है कि टीआरई 3.0 में हो न हो, लेकिन टीआरई 4.0 में तो अवश्य ही डोमिसाइल नीति लागू कर दिए जाएंगे। लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी हैं जो खान सर के द्वारा दिए जा रहे हैं इस कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट को भी छलावे के रूप में देख रहे हैं और उनके द्वारा यह दलीलें दी जा रही है कि खान सर टीआरई 4.0 में ही डोमिसाइल नीति लागू करने की बात क्यों कर रहे हैं, टीआरई 3.0 में क्यों नहीं हो सकता है। जब टीआरई 1 में विज्ञापन जारी होने के उपरांत जब खेल के बीच में खेल के नियम बदलते हुए डोमिसाइल नीति हटाया जा सकता है, तो फिर टीआरई 3.0 में खेल के बीच में खेल की नीति क्यों नहीं बदला जा सकता है और क्यों डोमिसाइल की नीति लागू नहीं हो सकती है। तो वैसे जो भी शिक्षक अभ्यर्थी या जो भी प्रबुद्ध जन हैं जो खान सर के ऊपर इस प्रकार से कमेंटबाजी कर रहे हैं कि खान सर आखिर क्यों सरकार के तरफ से एक कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट लेकर के आ रहे हैं सिर्फ बरगलाने के लिए शिक्षक अभ्यर्थियों को, और वे कह रहे हैं कि टीआरई 4.0 में निश्चित रूप से डोमिसाइल नीति लागू होगा, तो टीआरई 3.0 में क्यों नहीं हो सकता है। तो उन्हें यह बात समझ लेना चाहिए कि टीआरई 3.0 और टीआरई 1.0 दोनों में आकाश जमीन का अंतर है। टीआरई 1.0 में सिर्फ हम बिहारी ही आवेदन कर रखे थे और जब डोमिसाइल नीति हटाया गया तो दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों ने आवेदन किया, आवेदन किए हुए किसी व्यक्ति को हटाया नहीं गया, इस बात को समझना होगा। लेकिन टीआरई 3.0 में यदि डोमिसाइल नीति अब लागू कर दिया जाता है तो इससे साफ यह हो जाएगा कि सिर्फ जो आवेदन करता है उनमें जो बिहारी हैं उन्हीं का रिजल्ट दिया जाएगा और जो दूसरे राज्य के हैं उनका रिजल्ट नहीं दिया जाएगा। अब इसे लेकर के कोई माननीय सुप्रीम कोर्ट का तो आदेश नहीं है कि आप एकदम बाध्य हैं, सरकार बाध्य है। सरकार खुद से इस प्रकार के यदि निर्णय लेती है तो यह राजनीतिक रूप धारण कर लेगा और जिन जिन राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थियों ने बिहार में टीआरई 3.0 से शिक्षक बनने हेतु आवेदन कर और वे परिणाम का इंतजार कर रहे हैं और उनमें से बहुत ऐसे हैं जो इस कॉन्फिडेंस में है कि उनका टीआरई 3.0 में तो बिहार में शिक्षक बनने का अवसर मिल ही जाएगा, तो वैसे शिक्षक अभ्यर्थी भला हाथ पर हाथ धर बैठे थोड़ी रहेंगे। वो अपने राज्य सरकारों से गुहार लगाएंगे कि बिहार के राज्य सरकार पर दबाव बनाए कि वो ऐसा ना करे। और चूंकि भारत विभिन्नताओं का देश है, यहाँ पे कोई एक या दो दल की सरकारें नहीं है, यहाँ पे बहुदलीय सरकार है। अब इसमें जो है कुछ राज्यों में एनडीए या एनडीए समर्थित सरकार है, कुछ राज्यों में इंडिया या इंडिया समर्थित सरकार है। अब ऐसे में होगा क्या कि इस मुद्दे पर एक बहुत बड़ी राजनीति गर्मा जाएगी और चौतरफा मार झेलना पड़ेगा बिहार सरकार को। तो इसलिए इन सभी चीजों से बचने के लिए टीआरई 3.0 में कतई भी हिमाकत नहीं करेगी सरकार कि डोमिसाइल नीति को लागू कर दे और बीच में दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी जिन्होंने आवेदन किया
आवेदन शुल्क भरा, जिन्होंने परीक्षा दिया, एक नहीं बल्कि दो बार जिन्होंने परीक्षा दिया, उन्होंने परीक्षा देने के लिए कई हजार रुपए बर्बाद किए, समय उन्होंने व्यतीत किया, इतने दिनों तक उन्होंने तैयारी किया और परेशानियां भी उठाई। कोई स्टेशनों पर रहा, कोई होटल लेकर के रहा, कोई चौक चौराहों पर समय व्यतीत किया। इस प्रकार से जो है उन्होंने टीआरई 3.0 के माध्यम से शिक्षक बनने के लिए कठिनाइयों और समस्याओं को झेला और इसके बाद परिणाम से पूर्व यदि उनको सिर्फ बिहार सरकार या शिक्षा विभाग यह निर्णय लेकर के कि डोमिसाइल नीति टीआरई 3.0 में लागू कर दिया गया है, इसलिए दूसरे राज्यों के शिक्षक अभ्यर्थियों को रिजल्ट नहीं दिया जाएगा, तो यह एक नई भारत में राजनीतिक मुद्दा खड़ा कर देगा और सभी कार्यों को छोड़ करके, सभी अन्य मुद्दे को छेड़ करके लगातार इसी मुद्दे पर चर्चा गरमाते दिखेगी आपको। इसलिए इस प्रकार का हिमाकत बिहार सरकार कभी नहीं करने वाला है, कभी नहीं। यह देश को बिहार के ऊपर राजनीति करने का एक अवसर प्रदान कर सकता है। टीआरई 3.0 में किसी भी परिस्थिति में डोमिसाइल नहीं लागू होने जा रहा है, इसलिए दूसरे राज्य के जो शिक्षक अभ्यर्थी है उनको निश्चिंत रहना चाहिए कि टीआरई 3.0 से तो कम से कम आपको अवसर मिल ही गया है शिक्षक बनने का बिहार में। हाँ, 2025 में बिहार विधानसभा का चुनाव होने हैं और चुनाव के मद्देनजर रखते हुए हो सकता है बिहार सरकार टीआरई 4.0 के विज्ञापन जारी होने से पूर्व ही डोमिसाइल नीति लागू कर दे, क्योंकि विधानसभा का चुनाव है और यहाँ की जो वर्तमान सरकार है जिसमें जदयू है, भाजपा है एवं अन्य जो मांझी जी का पार्टी है, चिराग पासवान जी का पार्टी है और जो भी सरकार के समर्थित दल हैं, उनको बिहार से ही वोट चाहिए। यह विधानसभा का चुनाव है और यहाँ विधानसभा के चुनाव से कोई मुख्यमंत्री ही बनेगा, प्रधानमंत्री तो बनेगा नहीं। यूपी, बंगाल, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, असम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु जैसे राज्यों से आकर के यहां तो लोग वोट देंगे नहीं। तो इसलिए बिहारियों का खास ध्यान रखते हुए और बिहारियों से चूंकि वोट लेना है, इसलिए हो सकता है कि टीआरई 4.0 में डोमिसाइल नीति लागू कर दे। तो इसकी संभावना मैंने पूर्व से ही जताते रहा है कि 2025 में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर रखते हुए बिहार सरकार जरूर ही बिहारियों के पक्ष में निर्णय लेगी। और अब खान सर को माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात के बाद जो उनका कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट आ रहा है, इसके बाद से और भी अवश्यंभावी हो गया है और उम्मीदें जग चुकी है, भरोसा जो है वो जग चुका है कि टीआरई 4.0 में सिर्फ बिहारियों को ही शिक्षक बनने का अवसर प्रदान होगा। लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि सरकार इस पर फैसला 100% ले ही ले। कुछ शर्तों के साथ हो सकता है कि बिहारियों को अवसर दिया जाए या फिर डोमिसाइल नीति जैसे टीआरई 1, 2, 3 में रहा वैसे ही रहे या 100% हटा दिया जाए, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता है अभी। इसलिए डोमिसाइल नीति पर जिस प्रकार से आप दबाव बना रहे हैं उसी प्रकार से दबाव बनाए रहें। यदि आपको लगता है कि बिहार में डोमिसाइल नीति लागू होने चाहिए और बिहारियों को ही 100% बिहार में शिक्षक बनने का अवसर मिलना चाहिए, तो डोमिसाइल नीति के प्रति आपको सजग रहना होगा और सरकार और विभाग पर दबाव बनाते रहना होगा। लेकिन अभी भी टीआरई 3.0 की बात करें तो यहाँ 80% सीट जो है वो बिहारियों के लिए ही रिजर्व है। मात्र 20% सीटों पर दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थी आकर के शिक्षक टीआरई 3.0 से बन पाएंगे। 1 और 2 में बात अलग था, वहां 40% जो है वह दूसरे राज्यों के लिए ओपन थे। हालांकि बाद में माननीय पटना हाईकोर्ट के द्वारा जब आदेश आए कि दूसरे राज्य के चाहे कोई भी अभ्यर्थी हो, स्त्री हो, पुरुष हो, किसी भी कोटे का हो, उसको बिहार में किसी भी प्रकार के छूट और आरक्षण का लाभ नहीं दिया जा सकता है। तो जो अन्य 20% सीटों पर दूसरे राज्य के चाहे वो दिव्यांग हो, महिला हो या अन्य जो हैं वो बहाल हो गए थे, उनको लगातार जो है निकाला जा रहा है, जिसको बिहार के मीडिया जो है वो फर्जी बता रही है। हालांकि वो फर्जी है नहीं, अयोग्य है और उनको बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है। लेकिन टीआरई 3.0 में 20% सीट ही उनके लिए ओपन है, 80% सीट बिहारियों के लिए रिजर्व है। तो हो सकता है कि 4.0 में और अत्यधिक जो है वो बिहारियों के लिए रिजर्व कर दे और दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए लिमिटेड लगा दे कि इतना ही 10%, 5% सीट ही जो है दूसरे राज्य के शिक्षक अभ्यर्थियों को मिलेंगे। तो इस प्रकार हो सकता है। तो अब देखना यह होगा कि टीआरई 4.0 का जब विज्ञापन जारी होता है तो उस दरमियान सरकार क्या निर्णय लेती है।
तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथियों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, यहाँ पे भरोसा बनाए रखने के लिए।